राधिका की उम्र 30 के करीब थी। वह एक छोटे से शहर में रहती थी, जहां जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी लेकिन सुकून भरी थी। उसकी हाइट लगभग 5 फीट 4 इंच थी। गोरा रंग, लंबे काले बाल जो वह अक्सर खुला छोड़ देती थी, और आंखें ऐसी कि जिनमें देखते ही कोई खो सा जाए। जब वह लहंगा या साड़ी पहनती तो आसपास के लोग अनायास ही मुड़कर देखते। उसकी मुस्कान में एक जादू था जो सालों बाद भी उसके पति विक्रम को बेकाबू कर देता था। विक्रम बैंक में मैनेजर थे। सरकारी नौकरी नहीं, लेकिन स्थिर और सम्मानजनक। दोनों की शादी को 8 साल हो चुके थे। उनकी 2 साल की एक नन्ही बेटी थी जिसका नाम था आरुषि। आरुषि की हंसी घर में घंटियों जैसी बजती थी। राधिका का दिन घर संभालने, बेटी की देखभाल करने और विक्रम का इंतजार करने में बीतता। रातें उनकी अपनी होती, वो रातें जिनमें प्यार की कोई सीमा नहीं होती थी। विक्रम उसे आज भी उतना ही चाहते थे जितना शादी के पहले दिन। कभी कभी दिन में भी वे दोनों चुपके से एक दूसरे के करीब आ जाते। राधिका को लगता था कि उसकी जिंदगी परफेक्ट है। शहर छोटा था, इसलिए सब एक दूसरे को जानते थे। राधिका की सास ससुर अलग रहते थे, लेकिन अक्सर आते जाते रहते। उसकी अपनी फैमिली में बड़ी बहन थी जो पास के ही शहर में रहती थी। जीवन सुचारू रूप से चल रहा था। राधिका को अपने रूप पर नाज था, लेकिन वह कभी घमंड नहीं करती थी। वह घरेलू थी, लेकिन आधुनिक सोच वाली। सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत सक्रिय रहती, फोटो डालती तो लाइक्स की बौछार हो जाती। लेकिन विक्रम को इसकी परवाह नहीं थी। वह जानता था कि राधिका सिर्फ उसकी है। फिर आया वो दिन जो सब कुछ बदल गया। विक्रम का ऑफिस टूर था दूसरे शहर में। मीटिंग के बाद वे रात को कार से लौट रहे थे। बारिश हो रही थी, सड़क फिसलन भरी। एक ट्रक ने अचानक ओवरटेक करने की कोशिश की और विक्रम की कार से टकरा गया। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। विक्रम को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। राधिका को जब खबर मिली, उसका दिल बैठ सा गया। वह आरुषि को पड़ोसन के पास छोड़कर सीधे अस्पताल पहुंची। वहां पहुंचते ही उसने विक्रम को आईसीयू में देखा। प्लास्टर, बैंडेज, मशीनों से जुड़ा हुआ। डॉक्टर ने कहा कमर और पैरों में गंभीर फ्रैक्चर है। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन कम से कम 7-8 महीने पूर्ण बेड रेस्ट। चलना फिरना तो दूर, उठना बैठना भी मुश्किल होगा। राधिका की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। विक्रम की आंखें खुली तो उन्होंने राधिका का हाथ थामा और कमजोर आवाज में कहा, रानी चिंता मत करो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। लेकिन राधिका जानती थी कि ये महीने आसान नहीं होंगे। घर लौटकर उसने सास ससुर को फोन किया। वे तुरंत आ गए। बड़ी बहन और जीजा जी भी मदद के लिए पहुंच गए। घर में लोगों की भीड़ लग गई। आरुषि को संभालना मुश्किल हो रहा था, इसलिए राधिका ने उसे कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास भेज दिया। विक्रम को घर लाया गया। बेड पर लेटे लेटे वे कुछ कर नहीं पाते थे। राधिका को सब कुछ संभालना पड़ता। नहलाना, खाना खिलाना, दवाई देना, कपड़े बदलना। दिन भर की थकान से वह रात को चूर हो जाती। लेकिन सबसे मुश्किल थी रातें। विक्रम दर्द की दवाइयों की वजह से जल्दी सो जाते। राधिका अकेली जागती रहती। उनकी शारीरिक जरूरतें भी थीं जो अब पूरी नहीं हो पाती थीं। पहले जहां रातें प्यार से भरी होती थीं, अब सिर्फ खामोशी और बेचैनी थी। एक रात विक्रम ने मजाक में कहा, याद है ना वो दिन जब मैं तुम्हारी पूजा रात भर करता था? राधिका ने उदास मुस्कान के साथ कहा, याद है जी, लेकिन अब तो पूजा भी बंद हो गई। विक्रम ने उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन प्लास्टर की वजह से कुछ कर नहीं पाए। बस थोड़े महीने और सब्र करो रानी, फिर देखना। लेकिन राधिका के लिए वो थोड़े महीने पहाड़ जैसे लग रहे थे। 1 महीना भी नहीं बीता था कि उसकी बेचैनी चरम पर पहुंच गई। इसी बीच उसकी बड़ी बहन और जीजाजी कुछ दिन रुककर मदद कर रहे थे। जीजाजी को जल्दी लौटना पड़ा, लेकिन उनका बेटा रोहन, जो 22 साल का था और कॉलेज में पढ़ता था, रुक गया। रोहन ने कहा, मौसी मैं यहीं रहकर चाचा की मदद करूंगा, बाहर के काम बाजार सब संभाल लूंगा। राधिका ने मना नहीं किया। उसे सचमुच मदद की जरूरत थी। रोहन अच्छा लड़का था, सांवला रंग, औसत कद, लेकिन मुस्कान बहुत मीठी। वह थोड़ा शर्मीला था, खासकर राधिका से, क्योंकि शादी के बाद उनकी मुलाकात कम हुई थी। पहले दिन वह राधिका से नजरें मिलाने में भी हिचकिचाता था। रोहन ने सचमुच मदद शुरू कर दी। सुबह उठकर बाजार जाता, सामान लाता, विक्रम को व्हील चेयर पर बाहर टहलाने ले जाता, घर के छोटे मोटे काम करता। राधिका को थोड़ी राहत मिली। वह अब थोड़ा आराम कर पाती थी। रोहन के आने से घर में एक नई ऊर्जा आई। वह आरुषि के साथ भी खेलता, हालांकि आरुषि अभी नानी के पास थी। धीरे धीरे रोहन राधिका से खुलने लगा। शाम को दोनों चाय पीते, बातें करते। रोहन कहता, मौसी
आप सचमुच बहुत खूबसूरत हैं। चाचा बहुत लकी हैं। राधिका हंसकर टाल देती। अरे पगले, मौसी हूं तुम्हारी। लेकिन राधिका के मन में कुछ और चल रहा था। वह रोहन को देखती तो एक अजीब सी हलचल महसूस करती। रोहन की मासूमियत, उसकी नजरें, उसका जोश, सब कुछ उसे अपनी युवावस्था की याद दिलाता। पड़ोस में कुछ लड़के रहते थे जो कॉलेज में पढ़ते थे। जब राधिका छत पर कपड़े सुखाने जाती या बाल सुखाती, वे उसे घूरते। पहले वह नजरअंदाज कर देती, लेकिन अब मन में ख्याल आने लगा, क्या उनमें से किसी से, लेकिन तुरंत वह खुद को रोक लेती। नहीं, घर की इज्जत दांव पर नहीं लगा सकती। फिर सोचती, रोहन तो अपना है, घर का ही है, कोई रिस्क नहीं। धीरे धीरे रोहन और राधिका के बीच बातें गहरी होने लगी। एक रात जब विक्रम सो चुके थे, राधिका रोहन के कमरे में गई। रोहन फोन देख रहा था। राधिका ने कहा, सोए नहीं अभी? रोहन उठकर बैठ गया। नहीं मौसी, नींद नहीं आ रही। बातों बातों में राधिका ने पूछा, कभी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह? रोहन शर्मा गया। नहीं मौसी, एक थी लेकिन ब्रेकअप हो गया। राधिका ने मजाक में कहा। अच्छा, तो तुम अभी कच्चे हो? रोहन ने सिर झुका लिया। राधिका को मजा आने लगा। वह उसके पास बैठ गई। शर्माओ मत, मौसी से क्या छुपाना। उस रात बातें लंबी चली। राधिका को लगा जैसे कोई दोस्त मिल गया हो। रोहन की मासूमियत उसे आकर्षित कर रही थी। अगले दिन से रोहन और खुल गया। वह राधिका की तारीफें करने लगा। मौसी, आप जब साड़ी पहनती हैं ना, तो लगता है कोई हीरोइन हो। राधिका हंसती, लेकिन अंदर से कुछ और महसूस करती। दिन बीतते गए। रोहन को आए 1.5 महीना हो चुका था। विक्रम की हालत में सुधार था, लेकिन अभी लंबा समय था। राधिका की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने फैसला कर लिया। एक शाम उसने प्लान बनाया। विक्रम को दवाई देकर सुला दिया, फिर नहाकर तैयार हुई। गुलाबी साड़ी, हल्का मेकअप, बालों में गजरा, परफ्यूम की खुशबू। उसने अलमारी से वो खास टेबलेट निकाली जो विक्रम कभी ताकत के लिए लेते थे। किचन में केसर बादाम वाला दूध बनाया, उसमें टेबलेट घोल दी। रात के 11 बज चुके थे। वह गिलास लेकर रोहन के कमरे में गई। राधिका का दिल तेजी से धड़क रहा था जब वह केसर बादाम वाले दूध का गिलास थामे रोहन के कमरे की ओर बढ़ी। घर में सन्नाटा था, सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक और बाहर हल्की बारिश की आवाज आ रही थी। विक्रम अपने कमरे में गहरी नींद में थे। दर्द की दवाई और नींद की गोली ने उन्हें पूरी तरह बेहोश कर दिया था। आरुषि नानी के पास थी, इसलिए घर में सिर्फ 3 लोग थे और तीसरा इस वक्त बिस्तर पर लेटा हुआ था। राधिका ने दरवाजा धीरे से खटखटाया, फिर बिना इंतजार किए अंदर चली गई। रोहन बिस्तर पर आधे लेटे हुए था। मोबाइल की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। राधिका को देखते ही वह तुरंत उठकर बैठ गया। उसकी नजरें राधिका पर ठहर गईं। गुलाबी साड़ी में लिपटी हुई, गले में हल्का मंगलसूत्र चमक रहा था। बालों में गजरा, होंठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक और परफ्यूम की खुशबू कमरे में फैल गई। रोहन की सांसें जैसे रुक सी गईं। वह कुछ बोल नहीं पाया, बस देखता रहा। राधिका ने मुस्कुराते हुए गिलास आगे बढ़ाया और धीरे से पूछा, क्या बात है रोहन, ऐसे क्यों घूर रहे हो? बताओ ना, मौसी आज कैसी लग रही है? रोहन ने गला सूखते हुए कहा। मौसी, आप तो आज कोई अप्सरा लग रही हैं। मन कर रहा है कि वह रुक गया, शर्मा गया। राधिका हल्के से हंस पड़ी। उस हंसी में शरारत थी, निमंत्रण था। वह रोहन के बगल में बिस्तर पर बैठ गई और बोली, मन कर रहा है कि क्या? बोलो ना, मौसी से क्या शर्माना। पहले ये दूध पी लो, ठंडा हो जाएगा। इसमें बादाम और केसर डाला है, ताकत आएगी। रोहन ने गिलास हाथ में लिया, लेकिन नजरें राधिका से हट नहीं रही थीं। उसने एक सांस में आधा गिलास पी लिया। राधिका ने बाकी गिलास उसके हाथ से ले लिया और खुद एक घूंट पीकर बोली, अब बताओ, पूजा शुरू करें? रोहन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने धीरे से पूछा, मौसी ये पूजा मतलब? राधिका ने उसके गाल पर उंगली फेरते हुए कहा, मतलब वही जो तुम समझ रहे हो। तुम्हारे चाचा 7-8 महीने तक कुछ नहीं कर पाएंगे और मुझे अब और इंतजार नहीं होता। तुम घर के हो, अपना हो, कोई बाहर वाला नहीं। बस ये राज हमारे बीच रहेगा। रोहन का चेहरा लाल हो गया। उसने सिर झुका लिया। मौसी, मैंने मतलब ऐसा पहले कभी नहीं किया। राधिका ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, कोई बात नहीं, मौसी सब सिखा देगी, बस तुम दिल से करो। फिर जो हुआ वह राधिका के लिए 2 महीने बाद मिली राहत थी और रोहन के लिए जीवन का पहला तूफान। रोहन ने शुरू में हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन दूध में मिली टेबलेट ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं, हाथ कांपने लगे। राधिका ने उसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए और धीरे धीरे उसे अपने करीब खींच लिया।
रोहन ने पहले अनाड़ीपन दिखाया, लेकिन राधिका की मार्गदर्शन में वह जल्दी ही सीख गया। उस रात रोहन ने जो उत्साह दिखाया वह विक्रम के शुरुआती दिनों को भी मात दे गया। वह बार बार राधिका के गले, कानों और होठों को चूमता, जैसे कोई भूखा सालों बाद भोजन पा रहा हो। राधिका को हैरानी हुई कि रोहन इतना जोश कैसे दिखा रहा है। वह खुद को रोक नहीं पाई और पूरी तरह समर्पित हो गई। कमरे में सिर्फ सांसों की आवाजें, हल्की कराहटें और बिस्तर के चरमराने की ध्वनि थी। रोहन ने बीच बीच में कहा, मौसी, ये स्वाद, ये तो स्वर्ग है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। राधिका ने हंसते हुए कहा, चुप करो, बस करते रहो। पहली बार होने की वजह से रोहन आधे घंटे से ज्यादा नहीं टिक पाया। वह पसीने से तरबतर होकर राधिका के बगल में लेट गया। राधिका भी थकी हुई थी, लेकिन संतुष्ट। उसने रोहन के माथे पर चुंबन लिया और बोली, कैसा लगा पहली पूजा करके? रोहन ने सांसें लेते हुए कहा, मौसी, ऐसा लगा जैसे सारी जिंदगी के सुख एक साथ मिल गए। आप दुनिया की सबसे अच्छी मौसी हैं। दोनों बातें करते करते सो गए। राधिका रोहन की बाहों में थी और रोहन का हाथ राधिका की कमर पर। सुबह जब राधिका की आंख खुली तो सूरज की किरणें खिड़की से आ रही थीं। रोहन अभी भी सो रहा था। राधिका ने धीरे से उठकर अपनी साड़ी ठीक की और कमरे से बाहर निकल आई। वह तरोताजा महसूस कर रही थी, जैसे कई दिनों बाद अच्छी नींद आई हो। किचन में जाकर उसने चाय बनाई, नाश्ता तैयार किया। विक्रम को नाश्ता देकर दवाई दी। विक्रम ने पूछा, रानी, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, बस ऐसे ही, अच्छी नींद आई। फिर वह रोहन के कमरे में चाय लेकर गई। रोहन अब उठ चुका था। उसे देखते ही उसका चेहरा शर्मा गया। राधिका ने चाय का कप उसके हाथ में दिया और बोली, गुड मॉर्निंग, कैसी तबीयत? रोहन ने सिर झुकाकर कहा, मौसी, मुझे डर लग रहा है, कहीं हमने कुछ बहुत गलत तो नहीं कर लिया? राधिका उसके पास बैठ गई और उसके बालों में उंगलियां फिरते हुए बोली, रोहन, तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो। ये मेरी मजबूरी थी। तुम्हारे चाचा महीनों तक कुछ नहीं कर पाएंगे और मुझसे अब इंतजार नहीं होता था। तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की। बस ये बात किसी को कभी मत बताना, ना अपने मम्मी पापा को, ना किसी दोस्त को। रोहन ने सहमति में सिर हिलाया। फिर धीरे से बोला, मौसी, अगर फिर कभी तुम्हें मतलब मजबूरी हो तो मैं हमेशा तैयार हूँ। राधिका मुस्कुराई और बोली, अच्छा बच्चा, अब चाय पी लो। उस दिन से राधिका और रोहन के बीच एक नया रिश्ता शुरू हो गया। बाहर से सब सामान्य था। रोहन विक्रम की मदद करता, बाजार जाता, घर के काम करता, लेकिन शाम ढलते ही दोनों के बीच नजरों का खेल शुरू हो जाता। राधिका जानबूझकर ऐसी साड़ियां पहनती जिनमें उसकी कमर ज्यादा नजर आए या ब्लाउज थोड़ा टाइट। रोहन की नजरें चुपके चुपके उस पर ठहरती। कुछ दिन बाद एक शाम विक्रम को नींद की गोली देकर राधिका फिर रोहन के पास गई। इस बार रोहन तैयार था। उसने राधिका को देखते ही गले लगा लिया। अब शर्म कम थी, जोश ज्यादा। राधिका ने उसे और गहराई से सिखाया। रोहन अब पहले से बेहतर था। वह राधिका के शरीर के हर हिस्से को पूजता, जैसे कोई भक्त मंदिर में घंटी बजाता हो। राधिका को लगने लगा कि रोहन में वो आग है जो विक्रम में शादी के शुरुआती सालों में थी। एक रात जब दोनों थक कर लेटे थे, रोहन ने कहा, मौसी, मैं तो अब यहीं हमेशा रहना चाहता हूँ, घर जाना ही नहीं मन करता। राधिका ने हंसकर कहा, पगले, पढ़ाई पूरी करो, लेकिन जब तक चाचा ठीक नहीं होते तुम यहीं रहो। धीरे धीरे रोहन राधिका की हर इच्छा पूरी करने लगा। शाम को वह उसके पैर दबाता, कमर की मालिश करता, सर दबाता। राधिका मना करती, इतना करने की जरूरत नहीं, लेकिन रोहन कहता, मौसी, तुम सारा दिन काम करती हो, थक जाती हो, मुझे ये खुशी मिलती है। विक्रम को कुछ शक नहीं हुआ। वह रोहन की मदद से खुश थे। कभी कभी कहते भी, रोहन अच्छा लड़का है, बेटे जैसा। लेकिन राधिका के मन में एक अपराध बोध भी था। वह सोचती, मैं क्या कर रही हूँ, रिश्ते की मर्यादा तोड़ रही हूँ। लेकिन फिर शरीर की भूख और रोहन का जोश उसे रोक नहीं पाते थे। एक दिन रोहन के पापा का फोन आया कि वह घर लौट आए। रोहन ने मना कर दिया, पापा, चाचा अभी ठीक नहीं है, मैं और रुक जाता हूँ। राधिका ने फोन पर जीजा जी से कहा, कोई बात नहीं भैया, रोहन यहाँ बहुत मदद कर रहा है, जब तक जरूरत है रहने दो। इस तरह दिन बीतते गए। विक्रम की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था, लेकिन अभी भी महीनों का समय था। राधिका और रोहन का रिश्ता गहराता जा रहा था। अब यह सिर्फ शारीरिक नहीं रह गया था, दोनों एक दूसरे से भावनात्मक रूप से भी जुड़ने लगे थे। रोहन कहता, मौसी, मैं आपसे सचमुच प्यार करने लगा हूँ। राधिका उसे चुप कराती, प्यार नहीं, ये सिर्फ मदद है, याद रखना।
लेकिन अंदर से वह खुद नहीं जानती थी कि ये सिर्फ मदद है या कुछ और। सुबह का समय सबसे खतरनाक और सबसे रोमांचक होता था। विक्रम दवाई लेकर गहरी नींद में चले जाते थे। राधिका नहा धोकर किचन में नाश्ता बनाती और रोहन चुपके से पीछे से आकर उसे कमर से पकड़ लेता। राधिका हल्के से डांटती, पगले, कोई देख लेगा, लेकिन अंदर से उसे अच्छा लगता। रोहन कान में फुसफुसाता, मौसी, आपकी खुशबू से पूरा घर महक रहा है। फिर जल्दी से एक चुंबन लेकर भाग जाता। राधिका मुस्कुराती रह जाती। एक दिन ऐसा हुआ कि आरुष नानी के घर से कुछ दिनों के लिए वापस आ गई। छोटी बच्ची घर में थी, इसलिए दोनों को और सावधान रहना पड़ता था। लेकिन रोहन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह राधिका को देखता तो आंखों ही आंखों में कहता, कब? राधिका इशारे से रात का समय बताती। आरुषि को सुलाने के बाद राधिका विक्रम को दवाई देती और फिर रोहन के कमरे में चली जाती। कभी कभी रोहन राधिका के कमरे में आ जाता, क्योंकि विक्रम की नींद इतनी गहरी होती कि उन्हें कुछ पता नहीं चलता। अब रोहन पूरी तरह बदल चुका था। पहले जो शर्मीला लड़का था, अब वह आत्मविश्वास से भरा था। वह राधिका को नए नए तरीके सिखाने लगा था, इंटरनेट से देखकर। राधिका हैरान होती कि इतना जोश इस लड़के में कहां से आया। एक रात रोहन ने राधिका को गोद में उठाया और बिस्तर तक ले गया। राधिका हंसते हुए बोली, अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? रोहन ने कहा, मौसी, आपने ही तो मुझे सिखाया है। अब मैं आपको सरप्राइज दूंगा। उस रात रोहन ने घंटे भर तक राधिका को पागल किया। राधिका की चीखें दबाने के लिए तकिया मुंह पर रखना पड़ता था। खत्म होने के बाद राधिका ने रोहन के सीने पर सिर रखकर कहा, तुम विक्रम से भी आगे निकल गए हो। लेकिन इसी के साथ राधिका के मन में अपराध बोध भी बढ़ता जा रहा था। सुबह उठकर वह शीशे के सामने खड़ी होकर खुद से सवाल करती, मैं क्या कर रही हूँ? ये रिश्ता गलत है। अगर किसी को पता चल गया तो घर बर्बाद हो जाएगा। कभी वह रोहन से कहती, बस अब बहुत हो गया, आगे से नहीं करेंगे। रोहन मासूम चेहरा बनाकर कहता, मौसी, आप ही तो कहती हो कि मजबूरी है, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ ना। और राधिका फिर पिघल जाती। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो राधिका को झकझोर गया। पड़ोस की एक आंटी घर आईं। वे राधिका से बातें कर रही थीं। अचानक बोली, राधिका बेटी, रोहन तो बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारी कितनी मदद कर रहा है। लेकिन ध्यान रखना, आजकल के लड़के जल्दी बहक जाते हैं। तुम इतनी जवान और खूबसूरत हो, कहीं। राधिका का चेहरा पीला पड़ गया। उसने हंसकर टाल दिया, आंटी, रोहन तो मेरा भतीजा है, भाई जैसा। लेकिन अंदर से डर लग गया। क्या किसी को शक हो रहा है? उस रात राधिका ने रोहन से कहा, रोहन, अब हमें और सावधान रहना होगा, कोई शक नहीं करना चाहिए। रोहन ने कहा, मौसी, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, बस आप मुझे छोड़ मत देना। राधिका ने उसे गले लगा लिया। धीरे धीरे विक्रम की हालत बेहतर होने लगी। वे अब व्हीलचेयर पर खुद घूम सकते थे। डॉक्टर ने कहा कि 3-4 महीने और लगेंगे, लेकिन अब खतरा कम है। विक्रम खुश थे। वे रोहन से कहते, बेटा, तुमने बहुत सेवा की, अब तुम घर जाओ, पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन रोहन टाल देता। राधिका भी चुप रहती। उसे पता था कि रोहन जाना नहीं चाहता और वह खुद भी उसे जाने नहीं देना चाहती। एक शाम विक्रम ने राधिका से कहा, रानी, मुझे लगता है अब मैं थोड़ा ट्राई कर सकता हूँ। राधिका समझ गई। उस रात उसने विक्रम के साथ कोशिश की, लेकिन विक्रम ज्यादा देर नहीं टिक पाए। प्लास्टर और कमजोरी की वजह से वे जल्दी थक गए। राधिका फिर खाली खाली महसूस करने लगी। विक्रम ने माफी मांगी, सॉरी रानी, अभी पूरी ताकत नहीं आई। राधिका ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं जी, समय लगेगा। लेकिन अंदर से उसकी बेचैनी और बढ़ गई। अब उसे रोहन की आदत पड़ चुकी थी। अब रोहन और राधिका दिन में भी मौका ढूंढने लगे। एक दिन विक्रम दोपहर में सो गए। रोहन बाजार से सामान लेकर लौटा। राधिका किचन में थी। रोहन अंदर आया और दरवाजा बंद कर दिया। राधिका ने कहा, पागल हो गए हो दिन में? लेकिन रोहन ने उसे दीवार से सटा लिया और बोला, मौसी, अब बर्दाश्त नहीं होता। राधिका ने विरोध नहीं किया। किचन में ही दोनों ने जल्दबाजी में अपने मन की कर ली। खतरा था, लेकिन वही खतरा दोनों को और उत्तेजित करता था। रोहन अब राधिका से भावनात्मक रूप से भी जुड़ चुका था। वह कहता, मौसी, मैं आपसे सचमुच मोहब्बत करने लगा हूँ। अगर आप मेरी होती तो। राधिका उसे डांटती, चुप करो, ये सिर्फ शरीर की भूख है, प्यार नहीं। तुम्हारी उम्र में ऐसा होता है। लेकिन रोहन मानता नहीं। वह राधिका के लिए छोटे छोटे गिफ्ट लाता, बाजार से चॉकलेट, फूल या कोई सस्ती चूड़ी। राधिका ले लेती, लेकिन कहती, ऐसा मत करो, किसी को शक हो जाएगा। एक रात दोनों बिस्तर पर लेटे थे। रोहन ने कहा, मौसी, अगर चाचा ठीक हो गए और मुझे घर भेज दिया तो? राधिका चुप हो गई। फिर बोली, तब जो होना होगा देखा जाएगा।
लेकिन अभी तुम यहीं हो। रोहन ने उसे कसकर गले लगा लिया। धीरे धीरे राधिका को लगा कि वह रोहन पर निर्भर हो गई है, सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी। वह सोचती, अगर रोहन चला गया तो क्या होगा? विक्रम पूरी तरह ठीक होने में अभी समय था, लेकिन क्या तब भी वह रोहन को रोक पाएगी, या क्या वह खुद रोहन को जाने देगी? इसी उलझन में दिन कट रहे थे। रोहन अब घर का हिस्सा बन चुका था। बाहर से सब देखते तो कहते, कितना अच्छा भतीजा है, मौसी चाचा की इतनी सेवा करता है। लेकिन सच कोई नहीं जानता था। एक दिन रोहन के पापा फिर फोन किए। रोहन, अब बहुत हो गया, घर आ जाओ, पढ़ाई छूट रही है। रोहन ने कहा, पापा, चाचा अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, थोड़ा और रुक जाता हूँ। लेकिन इस बार जीजाजी सख्त थे। अगले हफ्ते आ रहा हूँ तुम्हें लेने। रोहन ने फोन काटकर राधिका को बताया। राधिका का चेहरा उदास हो गया। उसने कहा, ठीक है रोहन, तुम्हें जाना चाहिए, पढ़ाई जरूरी है। लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। रोहन ने उसे गले लगा लिया और बोला, मौसी, मैं नहीं जाना चाहता, आप बिना कैसे रहेंगी? उस रात दोनों ने बहुत रोमांच के साथ आखिरी बार जैसा समय बिताया। रोहन ने कहा, मौसी, ये आखिरी नहीं है, मैं किसी बहाने फिर आ जाऊंगा। राधिका चुप रही। उसे पता था कि अब समय आ गया है इस रिश्ते को खत्म करने का, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। अगले कुछ दिन दोनों ने एक दूसरे को बहुत करीब से महसूस किया, हर पल को यादगार बनाने की कोशिश की। लेकिन राधिका के मन में डर भी था। क्या विक्रम को कुछ पता चल जाएगा? क्या रोहन कभी किसी से बता देगा? और सबसे बड़ा सवाल, विक्रम ठीक होने के बाद उसकी जिंदगी कैसी होगी? उस रात रोहन और राधिका ने बहुत देर तक बात की। रोहन ने राधिका को कसकर गले लगाया और कहा, मौसी, मैं नहीं जाना चाहता। अगर मैं चला गया तो आप अकेली कैसे रहेंगी? चाचा अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, और आपकी जरूरतें? राधिका की आंखें भर आईं। उसने रोहन के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, पगले, तुम्हें पढ़ाई करनी है, करियर बनाना है, ये सब तो बस एक मजबूरी थी। अब तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। लेकिन उसकी आवाज में विश्वास नहीं था। वह खुद नहीं जानती थी कि रोहन के बिना वह कैसे रहेगी। अगले कुछ दिन दोनों ने हर पल को यादगार बनाने की कोशिश की। सुबह जब विक्रम सोते, रोहन चुपके से राधिका के कमरे में आता। दिन में जब विक्रम बाहर टहलने जाते, दोनों किचन या स्टोर रूम में चुपके से मिलते। खतरा बढ़ गया था, लेकिन वही खतरा उन्हें और करीब ला रहा था। एक दिन तो रोहन ने राधिका को छत पर ले जाकर गले लगाया। राधिका डर गई, कोई देख लेगा। लेकिन रोहन ने कहा, मौसी, अब मुझे कुछ नहीं डरता, मैं आपसे अलग नहीं हो सकता। राधिका का मन भी अब बदल रहा था। पहले वह इसे सिर्फ शारीरिक भूख मानती थी, लेकिन अब रोहन का प्यार, उसकी केयर, उसका जोश, सब कुछ उसे विक्रम से ज्यादा अच्छा लगने लगा था। विक्रम अब थोड़ा बहुत कोशिश करते, लेकिन उनकी कमजोरी और प्लास्टर उन्हें ज्यादा देर नहीं टिकने देते। राधिका को लगा कि विक्रम के साथ अब पहले जैसा मजा नहीं आता। वह अपराध बोध से भर जाती। लेकिन रोहन के साथ सब कुछ नया और ताजा था। रोहन ने एक दिन राधिका से कहा, मौसी, मैं पापा से कह दूंगा कि मुझे यहाँ नौकरी मिल गई है, या फिर मैं कॉलेज छोड़ दूंगा। राधिका ने सख्ती से मना किया, नहीं रोहन, ऐसा बिल्कुल नहीं, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती मैं। लेकिन रोहन मानता नहीं था। वो चॉकलेट, फूल, छोटे छोटे गिफ्ट लाता। एक दिन उसने बाजार से एक सस्ती सी चेन लाकर राधिका के गले में डाल दी। राधिका ने कहा, इसे उतारो, किसी ने देख लिया तो? लेकिन अंदर से उसे बहुत अच्छा लगा। फिर आया वो दिन जब रोहन के पापा आने वाले थे। राधिका ने सारा दिन उदास रहकर बिताया। शाम को उसने स्पेशल डिनर बनाया, रोहन की पसंदीदा बिरयानी, पनीर टिक्का और खीर। विक्रम भी खुश थे कि रोहन इतने दिन मदद करके जा रहा है। डिनर के बाद विक्रम जल्दी सो गए। राधिका और रोहन आखिरी बार अपने कमरे में मिले। उस रात दोनों ने बहुत धीरे धीरे, बहुत प्यार से समय बिताया। रोहन बार बार राधिका को चूमता और कहता, मौसी, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, ये रिश्ता मेरे लिए सबसे अनमोल है। राधिका रोते हुए बोली, मैं भी नहीं भूलूंगी रोहन, तुमने मेरी जिंदगी को फिर से रंग दिया। सुबह रोहन के पापा आ गए, सामान पैक था। विक्रम ने रोहन को आशीर्वाद दिया। राधिका ने दूर से मुस्कुराकर विदा किया, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। रोहन कार में बैठते वक्त मुड़ा और राधिका को देखता रहा। कार गई तो राधिका अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोई। उसे लगा जैसे उसका आधा दिल चला गया। रोहन के जाने के बाद घर सूना सूना लगने लगा। विक्रम अब ज्यादा खुद संभाल लेते थे। आरुषि भी वापस आ गई थी। राधिका दिन भर काम में खुद को व्यस्त रखती, लेकिन रातें खाली थीं। विक्रम के साथ वह कोशिश करती, लेकिन मन नहीं लगता। वह रोहन को याद करती और अपराध बोध से भर जाती। रोहन ने जाने के बाद रोज फोन करना शुरू किया। पहले तो सिर्फ हालचाल, लेकिन धीरे धीरे बातें गहरी होने लगीं।
रोहन कहता, मौसी, मुझे आपकी बहुत याद आती है, रात को नींद नहीं आती। राधिका कहती, मुझे भी, लेकिन अब सब खत्म, तुम अपनी जिंदगी बनाओ। लेकिन रोहन मानता नहीं था। 1 महीने बाद उसने कहा, मौसी, मैं छुट्टियों में आ रहा हूँ, पापा को कह दिया कि चाचा की तबीयत देखने। राधिका ने मना किया, लेकिन अंदर से खुश थी। रोहन फिर आया, इस बार सिर्फ 10 दिनों के लिए, लेकिन वो 10 दिन पहले से भी ज्यादा तूफानी थे। अब दोनों को डर कम था, क्योंकि विक्रम अब काफी हद तक ठीक हो चुके थे और बाहर ज्यादा समय बिताते थे। रोहन और राधिका ने हर मौका इस्तेमाल किया। एक दिन तो दोनों पास के पार्क में घूमने गए और वहां झाड़ियों के पीछे चुपके से गले लगे। रोहन ने इस बार राधिका से कहा, मौसी, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, आप चाचा से अलग हो जाओ, मेरे साथ चलो। राधिका चौंक गई, पागल हो गए हो? आरुषि है, घर है, समाज है, ऐसा नहीं हो सकता। रोहन उदास हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह बार बार यही बात दोहराता। विक्रम की सेहत अब लगभग ठीक हो चुकी थी, प्लास्टर उतर गया था, वे ऑफिस भी जाने लगे थे। राधिका को अब घर के काम के अलावा कुछ नहीं करना पड़ता था, लेकिन उसका मन खाली था। वह रोहन से रोज बात करती। रोहन ने कहा कि वह अब जल्दी ही ग्रेजुएशन पूरा करके नौकरी कर लेगा और फिर राधिका को ले जाएगा। राधिका हंसकर टाल देती, लेकिन अंदर से डरती भी थी, कहीं रोहन सचमुच ऐसा कुछ कर बैठे तो। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो सब बदल गया। रोहन ने फोन पर कहा, मौसी, मैंने एक लड़की से सगाई कर ली है, पापा ने तय की है। राधिका का दिल बैठ गया। उसने पूछा, कब, क्यों नहीं बताया? रोहन ने कहा, हुआ तो अभी है, लेकिन मैं ये सगाई तोड़ दूंगा, मैं सिर्फ आपको चाहता हूँ। राधिका गुस्सा हो गई, नहीं रोहन, अब बस, तुम शादी करो, अपनी जिंदगी बनाओ। हमारे बीच जो था वो गलत था, मैं तुम्हारी मौसी हूँ और हमेशा रहूंगी, अब फोन मत करना। रोहन रोने लगा। उसने बहुत मनाया, लेकिन राधिका ने फोन काट दिया और ब्लॉक कर दिया। वह खुद भी रोई। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन अंदर से उसे राहत भी मिली। शायद यही सही था। कुछ महीने बीते। विक्रम पूरी तरह ठीक हो चुके थे। उनकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो गई। राधिका ने खुद को काम में व्यस्त रखा। आरुषि बड़ी हो रही थी, लेकिन रातों में वह कभी कभी रोहन को याद करती। अपराध बोध अब भी था, लेकिन अब कम। उसने फैसला किया कि जो हुआ वो मजबूरी थी और अब सब भूल जाना है। एक दिन रोहन का मैसेज आया नए नंबर से, मौसी, सगाई टूट गई, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता, मैं फिर आ रहा हूँ। राधिका ने मैसेज डिलीट कर दिया और नंबर ब्लॉक कर दिया। उसने खुद से वादा किया कि अब कभी पीछे नहीं मुड़ेगी, लेकिन क्या वह सचमुच भूल पाएगी? क्या रोहन चुप बैठेगा? क्या विक्रम को कभी कुछ पता चलेगा? ये सवाल राधिका के मन में घूमते रहते थे। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए। राधिका ने खुद को घर, आरुषि और विक्रम में व्यस्त रखा। वह सोशल मीडिया पर कम आई, दोस्तों से मिलना जुलना कम कर दिया। कभी कभी रात को अकेले में वह रोहन को याद करती। उसकी मुस्कान, उसका जोश, उसकी केयर, सब कुछ आंखों के सामने घूम जाता। लेकिन फिर वह खुद को समझाती, वो गलत था, रिश्ते की मर्यादा टूट गई थी। अब सब ठीक है। 1 साल बीत गया। आरुषि अब 3 साल की हो चुकी थी। विक्रम का प्रमोशन हुआ था। उन्होंने नया घर लेने का प्लान बनाया। जिंदगी सामान्य लग रही थी, लेकिन एक दिन अचानक रोहन का मैसेज आया किसी और नंबर से, मौसी, मैं शादी कर रहा हूँ, आपको बताना चाहता था, शायद आप खुश हो जाएंगी कि मैं आगे बढ़ गया। राधिका ने मैसेज पढ़ा और फोन साइड रख दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार दर्द के साथ राहत भी थी। उसने जवाब नहीं दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया। कुछ महीने बाद रोहन की शादी की खबर परिवार में आई। राधिका की बड़ी बहन ने फोन पर बताया, रोहन की शादी बहुत धूमधाम से हुई, लड़की बहुत अच्छी है, डॉक्टर है। राधिका ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा हुआ, रोहन खुश रहे, बस यही दुआ है। लेकिन फोन रखते ही वह कमरे में जाकर चुपके से रोई। उसे लगा कि अब सचमुच सब खत्म हो गया। विक्रम और राधिका की जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई। विक्रम अब पहले से ज्यादा केयर करने लगे थे। वे समझ गए थे कि एक्सीडेंट के समय राधिका ने कितना कुछ सहा है। वे अक्सर उसे सरप्राइज देते, बाहर डिनर, घूमने जाना, छोटे छोटे गिफ्ट। राधिका भी पूरी कोशिश करती कि पुरानी बातें दिमाग से निकाल दे। धीरे धीरे वह सफल हो रही थी। एक दिन शाम को विक्रम और राधिका पार्क में टहल रहे थे। आरुषि उनके आगे आगे दौड़ रही थी। विक्रम ने राधिका का हाथ थामा और कहा, रानी, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ। उस एक्सीडेंट ने मुझे समझाया कि जिंदगी कितनी अनमोल है। मैं वादा करता हूँ, आगे कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। राधिका की आंखें भर आईं। उसने विक्रम को गले लगा लिया और कहा, जी,
आप भी मेरे लिए सबसे कीमती हैं। उस पल राधिका को सचमुच लगा कि पुराना अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया। रोहन की याद अब सिर्फ एक धुंधली तस्वीर थी। वह समझ चुकी थी कि जो हुआ वो एक कमजोर पल था, मजबूरी थी, भावनाओं का बहाव था, लेकिन अब वह मजबूत थी। समय और बीता। राधिका और विक्रम का नया घर तैयार हो गया। आरुषि स्कूल जाने लगी। राधिका ने एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल लिया, अपना शौक पूरा करने के लिए। जिंदगी में नई ऊर्जा आई। कभी कभी बड़ी बहन के घर जाना होता तो रोहन से मुलाकात हो जाती, लेकिन अब दोनों एक दूसरे से नजरें मिलाकर भी नहीं देखते थे। रोहन शादीशुदा था, खुश था। राधिका भी बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते और बात खत्म। कोई पुरानी बात कभी सामने नहीं आई। आज जब राधिका पीछे मुड़कर देखती है तो उसे लगता है कि वो दौर एक सबक था। उसने समझा कि रिश्तों की लक्ष्मण रेखा कितनी महत्वपूर्ण होती है। भावनाएं कितनी भी प्रबल हों, मजबूरी कितनी भी बड़ी हो, कुछ रिश्ते सिर्फ वहीं तक रहने चाहिए जहां समाज और नैतिकता ने उन्हें रखा है। अगर वह रेखा पार हो जाए तो अपराध बोध जीवन भर साथ रहता है। दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी शिक्षा यही है, जिंदगी में मुश्किल वक्त आता है। पति पत्नी के बीच शारीरिक या भावनात्मक दूरी हो सकती है, लेकिन उस दूरी को पाटने का तरीका धैर्य, बातचीत और एक दूसरे की समझ है, न कि किसी तीसरे को बीच में लाना। रिश्ते पवित्र होते हैं, उन्हें बचा कर रखना हमारा फर्ज है। अगर कभी भावनाएं बहकें भी तो खुद को रोकना सीखें, क्योंकि जो सुख कुछ पलों का मिलता है उसका दर्द सालों तक सताता है। राधिका आज खुश है। वह विक्रम से पहले से ज्यादा प्यार करती है। आरुषि उनकी जिंदगी का केंद्र है और रोहन, वह अब सिर्फ एक भतीजा है, दूर का रिश्तेदार जिससे साल में 1-2 बार मुलाकात होती है। दोस्तों, आपसे विनम्र अनुरोध है, इस कहानी को सुनकर भावनाओं में मत बहिएगा। यह सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर करे। अपने जीवन में कभी भी रिश्तों की मर्यादा को मत तोड़िएगा। अपने पार्टनर पर भरोसा रखिए। मुश्किलों का सामना साथ मिलकर कीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई या इससे कुछ सीख मिली तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, एक वादा कीजिएगा कि आप अपने जीवन में कभी ऐसा गलत कदम नहीं उठाएंगे